तो जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ, आज का जो मौजू है, आपका सही सवाल आपके सवाल का जवाब होता है दरअसल। तो हम जब 1947 में आज़ाद हुए थे, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी नहीं थी जितनी उसके बाद हर गुज़रते डेकेड के साथ हमारी होती रही है। हम उस दौर से भी गुजरे हैं कि हम यूरोप की कंट्रीज़ को इमदाद दिया करते थे। हमने जर्मनी को दिया, हमने तुर्की को इमदाद दी है, हमने चाइना को इमदाद दी है और इसके अलावा काफ़ी ममालिक को इमदाद। और आज सूरत हाल ये है कि माँ के पेट में पलने वाला हर पाकिस्तानी बच्चा कोई 30 से 35 लाख रुपए का कर्जदार होता है। मतलब अभी वो माँ के पेट में है और वो 30-35 लाख रुपए का कर्जदार है। सवाल ये है कि हमारी ये हालत किसने की? क्या आप इसके ज़िम्मेदार हैं? क्या मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ? कौन इसका ज़िम्मेदार है? क्या आपने अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभाई? क्या मैंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभाई? क्या ये लूट कसूट आपने की है, मैंने की है? नहीं की, ना आपने की है ना मैंने की है। हमने ईमानदारी के साथ मेहनत की, ईमानदारी के साथ पैसा कमाया और ईमानदारी के साथ जितनी भी वाजिब अदा टैक्सेस थे वो हमने दिए। मैंने कल CSD से ख़रीदारी की 10-15 हज़ार रुपये की, घर की अशिया की, तो 15 हज़ार रुपये के पीछे मैंने 4 हज़ार रुपये का टैक्स दिया। और अब इस हिसाब को अगर आप लाखों पे ले जाएं, क्योंकि आजकल तो मंथली खर्चे हर किसी के इतनी हैं, लाखों रुपए में हो जाते हैं, तो हम तो टैक्सेस दे रहे हैं हर चीज़ पे। पेट्रोल पे दे रहे हैं, रोटी पे दे रहे हैं, नस्वार पे दे रहे हैं, सिगरेट पे दे रहे हैं, हर चीज़ पे दे रहे हैं। तो ये मुल्क कैसे तबाह हुआ? हम जिनको वोट देते हैं, जिनको अपना पासबान समझते हैं, जिनके हाथों में हुकूमत रही है, अगर उन्होंने इस मुल्क को तबाह नहीं किया तो किसने किया? और नस्ल दर नस्ल जो यहाँ पे हुकूमतें हो रही हैं, क्या मैंने और आपने की है? भी 9 फरवरी मार्च में इन्होंने इंतखाबात का बोला है, तो मैं जगह जगह देख रहा हूँ कि GA भुट्टो, हमारे कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उसके अलावा जितनी पार्टियाँ हैं वो अपने अपने वही पुराने स्लोगन्स और बोर्ड्स लगा के बैठी हुई है। करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की ये इनकी कंपेन्स होती हैं। तो ये पैसा इनके पास कहाँ से आए? पैसा ऑब्वियसली आपके और मेरे पैसे ही हैं, टैक्सेस के। तो आप ये समझो कि इस मुल्क को बर्बाद किसने किया? किसी इदारे ने किया? किसी हुकूमती कारिंदे ने किया है? किसने किया? क्योंकि हम तो अगर जिसको वोट देते रहे तो नस्ल दर नस्ल उसी को वोट देते रहे हैं ना, और वो हुकूमतें में भी रहे हैं। क्या माली हालात जो आज आप पर या मुझ पर हैं, क्या वही बुरे हालात जिनको आप वोट देते हैं उन पे ज़ाहिर होते हैं, उनकी औलाद पे ज़ाहिर होते हैं? अगर नहीं होते तो आप समझो कि आपने गलत जगह वोट दी है। तो मेरी सब भाइयों से हाथ जोड़ के ये इल्तिजा है कि इस दफ़ा जब आप वोट दें तो और खुदा र किसी आज़ाद उम्मीदवार को दें ही नहीं। आप इनको वोट देते हैं, ये पीछे 30-40 करोड़ में अपना सारा वोट बेच के किसी एक पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। तो यार खुदा के लिए ये काम इस दफ़ा ना करें। इस दफ़ा डायरेक्ट पार्टियों को वोट दें और उस पार्टी को वोट दें जिसके आपके और उनके दरमियान फासला कम से कम। मेरा वोट PTI के लिए था, अब मुझे नहीं मालूम कि वो बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, मगर उसके बाद जो मेरी अपनी राय है, जो मुझे बेहतर लगते हैं, वो सिराजुल हक साहब है। मेरी अपनी ज़ाती राय है, आपकी अपनी हो सकती है, बट अंधों में काना राजा वाली बात है। जो क्रेडिबल इंसान मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हैं वो सिराजुल हक साहब ही हैं। अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो ऑब्वियसली वोट उन्हीं का ही है, क्योंकि ये जो सोच, ये फरासत, ये इतनी जितनी पॉलिटिकल टॉकिंग आजकल का नौजवान सोशल मीडिया पे कर रहा है, मुझे ये बताओ 17, 18, 14, 15 से पहले कोई करता था ये बातें? हमें पता तक नहीं होता था कि होता क्या है। अब जाके हमें ये एहसास हो रहा है कि हमारी तारीख क्या थी, हमारे मौजूदा हालात क्या हैं, हमारे फाइनेंशियल हालात क्या हैं। यार मुझे बताओ, जो हाथ 12 लाख 13 लाख रुपए का होना था वो 2 लाख का क्यों हो रहा था? जो सऊदी अरब से, UAE से पेट्रोल निकलता है और वहाँ पे पेट्रोल महंगा था और पाकिस्तान में सस्ता था और हम इस पर खुश हो रहे थे। जब आपकी आमदन नहीं है तो आपके खर्चे ज़्यादा क्यों हैं? और ये कर्जे ले लेके उन्होंने ये सब्सिडियाँ दी और हम लोग खुश होते रहे। और आज हमारी हालत ये है कि माँ के पेट में पलने वाला बच्चा 30 से 35 लाख रुपए का कर्जदार है। इसकी इनकी अय्याशियाँ, और हमने जो छोटी मोटी पेट्रोल पे, चीनी पे, हज पे, उम्रे पे जो सब्सिडियाँ खाई हैं, ये पैसा कहाँ से आया? आप और मैं तो काम करते रहे हैं ना, हमारी नस्लें दर नस्ल मजदूरियाँ करती रही हैं, टैक्स देते रहे, काम करते रहे। तो ये मुल्क तबाह किसने किया? इन्होंने इस मुल्क को तबाह नहीं किया। ये सवाल है। आप ये सही सवाल अपने आप से पूछोगे
अपने बड़ों से पूछोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा।